रीति काव्य और भक्ति। इस धारा को, भक्ति के स्वरूप को भिखारी दास ने उद्घाटित किया। वो लिखते हैं, आगे के सुकवि रीजी हैं तो कविताई, ना तो राधिका गोविंद सुमरन को बहानो है। बिहारी दास जी ऐसे लिखते हैं। यदि सुकवि उनकी भाषा से कोई रिश्ता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा वो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को बताने योग्य और सुमरने के एक अच्छा बहाना मानते हैं। इस धारा को आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन भक्ति को सामाजिक प्रतिक्रिया से बचाने वाले कवच की उपमा दी है। रीतिकालीन भक्ति को सामाजिक प्रतिक्रिया से बचाने वाले कवच की उपमा दी है। किसकी? रीतिकालीन कविताओं को। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन भक्ति को आम जनजीवन से जोड़कर सुखी परिवार का नाम दिया, जो कुशल क्षेम का परिचायक रहा है। वास्तव में रीतिकालीन भक्ति प्रभाव, चमत्कार, अर्ध चमत्कार तथा रंग चमत्कार का पर्याय रही है। रीतिकाल में भक्तिकालीन धाराएं भी उत्तरवर्ती रूप में प्रवाहित हुई। रीतिकाल में उत्तरवर्ती संत काव्य धारा का विकास हुआ, जिसके प्रमुख संतों में दरिया साहब, मारवाड़ के नाम से दरियादास, बिहार। दरिया साहब ये मारवाड़ से थे और दरियादास ये बिहार से थे। रमजूदास और सहजोबाई यारी साहब पूर्ववर्ती सूफी काव्य धारा में भी यही विकास हुआ। प्रमुख रचनाकारों में शेख निसार, मीर कासिम, नूर मोहम्मद, ये सब सूफी काव्य धारा के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। परवर्ती सूफियों में समन्वय चेतना की जगह कुछ हद तक सांप्रदायिकता आई। राम काव्य धारा में रसिकोपासना तथा कृष्ण काव्य धारा में मधुर्योपासना का विकास हुआ। मधुर्योपासक ब्रजवासी दास, ललित किशोरी, ललित माधुरी, ये माधुर्योपासक थे। और रसिकोपासक अग्रदास, नावादास, रामचरण दास और जीवाराम, ये रसिकोपासक थे। रीति काव्यधारा और वीरता का चित्रण, ये रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता है। इस धारा के वीरता परक कवियों में लाल कवि यानी गोरेलाल पुरोहित, मान कवि सूदन यानी माथुर चौबे, जोधराज और भूषण थे। भूषण छत्रसाल और शिवाजी के राज्यश्रित रचनाकार थे। भूषण जी छत्रसाल और शिवाजी के राज्यश्रित कवि थे। उनकी रचनाएं शिवा बाबनी, शिवराज भूषण, भूषणोल्लास, छत्रसाल दशक, भूषण दूषण, रीतिकाल वीरता को, विशेषकर भूषण के वीरता चित्रण का हिंदू जातीय गौरव से जोड़कर देखा गया है। इनकी कुछ प्रमुख उपमाएं, रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि, रीतिकालीन हिंदू जाति का अस्मिता व गौरवपूर्ण कवि इनको कहा गया है। भूषण और छत्रसाल को। रीतिकालीन नीति परकता, ये रीतिकाल की छठी विशेषता है। रीतिकाल में नीति परक शुक्तियां पहली बार रचतंत्र विद्या के रूप में आई। नीतियों की शुरुआत संस्कृत साहित्य जैसे नीति शतक, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक, चाणक्य नीति, चाणक्य वचनामृत तथा भर्तृहरि से देखी गई है। हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्ति काल में इनका मिला-जुला रूप देखा गया है। नीति परक सूक्तियों के प्रमुख रचनाकार वेताल, वृंद, गिरधर और कबीरा है। इस प्रकार रीतिकालीन कवियों ने भक्ति, वीरता, श्रृंगारिकता, आचार्यत्व आदि अपनी प्रमुख विशेषताओं के साथ इस
इसकी मुख्य रचना करी। राम का अवधारा में रसिकोपासना तथा कृष्ण का अवधारा में माधुरी उपासना। राम का अवधारा से जुड़े जो ब्रजवासी दास, ललित किशोरी दास और ललित माधुरी दास, ये राम का अवधारा से जुड़े हुए कवि थे। और रसिकोपासक जो कवि माने जाते हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं के संबंधित रचना लिखी, वो हैं अग्रदास, नाभादास, रामचरण दास और जीवाराम। वीरता का चित्रण करने वाले कवि इस धारा के वीरता परक कवियों में लाल कवि, मान कवि, सूदन और जोधराज, भूषण थे। भूषण छत्रसाल और शिवाजी के राज्याश्रित रचनाकार थे, जिनकी प्रमुख रचनाएं शिवा बावनी, शिवराज भूषण, भूषणोल्लास, छत्रसाल दशक, भूषण दूषण। रीतिकालीन वीरता को, विशेषकर भूषण की वीरता चित्रण को हिंदू जातीय गौरव से जोड़कर देखा गया है। इनकी कुछ प्रमुख उपमाएं: रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि, रीतिकाल हिंदू जाति का अस्मिता व गौरवपूर्ण कवि माना गया है। रीतिकाल में नीति परक सूक्तियां पहली बार स्वतंत्र विद्या यानी रसतंत्र विद्या के रूप में आई। नीतियों की शुरुआत संस्कृत साहित्य जैसे नीति शतक, जो भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है, चाणक्य नीति, चाणक्य वचनामृत तथा भर्तृहरि से देखी गई है। हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्ति काल में इनका मिला जुला रूप देखा गया है। नीति परक सूक्तियों के प्रमुख रचनाकार बेताल, वृंद और गिरधर कबीर थे। इस प्रकार रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं आप तक पहुंची हैं। धन्यवाद।